राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 के महम शहर से ही। और महम शहर के अंदर आज दर्शक साथियों एक बहुत बड़ा त्योहार है, भारतीय सभ्यता का बहुत बड़ा त्योहार है। आज का त्योहार जो महिलाओं के लिए जो खासकर जो त्योहार बताते हैं कि करवा चौथ का त्योहार, जहां लोग तरह तरह की मिठाइयां लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं और घरवाली को खिलाते हैं, शाम को व्रत पूरा होता है। लेकिन दर्शक साथियों, आजकल मिलावट का जहर जो लगातार घुलता जा रहा है मिठाइयों में या अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर, एक पौष्टिक और शुद्ध आहार, शुद्ध देसी घी का जो सामान है, अगर वो हम अपने घर वालों को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो स्वास्थ्यवर्धक होगा और वो नुकसानदेह नहीं होगा। अब जिस स्थान पर हम खड़े हैं दर्शक साथियों, ये भाई से कहूंगा दिखा दे महम की श्री कृष्ण गौशाला, जो महम से भैणी चंद्रपाल रोड के ऊपर है, श्री कृष्ण गौशाला। यहां हम खड़े हैं दर्शक साथियों, और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी वो दुकान जो श्री कृष्ण गौशाला की दुकान है, जिसमें शुद्ध देसी घी व खांड से तैयार होने वाली जलेबियां हैं। शुद्ध देसी घी से तैयार होने वाले जो बहुत से खाद्य पदार्थ हैं, जैसे गूंद के लड्डू हैं, जलेबियां हैं और गाय के दूध से बनी हुई जो बर्फियां हैं। अब मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं जहां पर ये सामान तैयार किया जा रहा है। दर्शक साथियों, ये वो जलेबियां हैं जो आपकी आंखों के सामने ऑन रोड तैयार हो रही हैं। क्योंकि अगर कहीं पीछे के एरिया में, अगर लॉबिंग एरिया से, अगर आउटसाइड से अगर कोई जगह हो, वहां पर अगर बनाते हैं तो मिलावट की गुंजाइश रहती है। लेकिन दर्शक साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शुद्ध देसी घी, वीटा का ये शुद्ध देसी घी का जो टीन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी वीटा घी से तैयार होती है ये जलेबी। और इस साइड में आपको दिखाऊं दर्शक साथियों, यहां पर ये गुलाब जामुन जो लगातार तैयार की जा रही है, वो भी शुद्ध देसी घी से तैयार हैं। और गाय के दूध से जो बनाने की बात कर रहे हैं, ये भाई कारीगर यहाँ पर बैठे हुआ। भाई राम राम। राम राम। क्या सच्चाई है कि यहाँ जो सामान तैयार होता है वो शुद्ध देसी घी और गाय के दूध से तैयार होता है? जी हाँ। तो शिकायत का मौका नहीं मिल रहा कहीं? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा सर। अच्छा, हाँ। तो आप ये तैयार कर रहे हो, या क्या है? ये समोसा है जी। ये समोसा है। समोसा किस तेल में पकाते हो? जी ये तो रिफाइंड में पकता है। ये समोसा रिफाइंड में, लेकिन बाकी की मिठाइयाँ ये देसी घी में पकती है। और गाय का दूध पक्का यूज करते हो? हाँ जी। तो दर्शक साथियों, ये जो कर्मशाला है इनकी, जहां पर ये शुद्ध सामान तैयार होता है, और अंदर का जो एरिया है जहां ये दुकानदारी सजाई हुई है, उसमें आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो ऊपर की सतह पर आपको दिखाई दे रही है, ये शुद्ध गाय के दूध से तैयार की गई जो बर्फियां हैं। और भाई गूंद के लड्डू है, जो शायद किसी घर में अगर बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसी समय पर देखने को मिलते हैं, वरना तो तरसते रह जाते हैं। साथ में लगे हैं मूंग के लड्डू, और नीचे आप देख रहे होंगे रसगुल्ला, प्योर शुद्ध देसी घी का और गाय के दूध का जो है ना सारा सामान यूज में होता है। भाई हमारे साथ है दुकानदार मलिक साहब। मलिक साहब थोड़ा चलना माजा। मलिक साहब राम राम। राम राम जी। कितनी सच्चाई है सारा सामान जो है शुद्ध तैयार करे? सारी सच्चाई भाई साहब, भगवान न माननी है, गौ माता ही शरण में खड़े हैं। 1% भी झूठ नहीं बोल रहे, बेको में तो बेको मारी ना मिलावट कर। सुनो, मिलावट की बात है। मैं दर्शक साथियों लगातार लगभग जब से घेवर की दुकान शुरू करी थी तब से यहाँ पर कंटिन्यू मेरी विजिट होती है। तो सिर्फ मलिक साहब ये बताइए कि जो रसगुल्ला है वो किस प्रकार तैयार हो रहा है? रसगुल्ला हो जुगर दूध में अपना बनावा है, दूध का जुगर छाना पाट है, पनीर लिकड़ है, उसका रसगुल्ला तैयार हो है, अपना बनावा है। कोई बाहर तो नहीं लानते, अपना रसगुल्ला बनाए, अपना गुलाब जामुन बनाए, अपना गूंद का। अच्छा, जो बर्फी की जो बात कर रहे थे वे गाय के शुद्ध दूध से तैयार होती है? गाय के दूध से। तो दर्शक साथियों, यहाँ जितनी भी वैरायटी हैं, अगर आज के दिन, आज एक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है जो भारतीय नारी के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। अगर इस त्योहार के ऊपर हमारी वीडियो देखकर अगर कोई आपके पास आता है तो क्या छूट मिलने जा रही है? छूट तो हम रेट में पहले गुंजाइश कर रहे हैं। बाजार में बर्फी 500, हम 450 दे रहे हैं। ठीक है, लड्डू 400 रुपये ग्राम 350 दे रहे हैं।
हर चीज में गुंजाइश हमने कर रखी है। तो मलिक साहब, अगर कोई भाई शिकायत लेके आ जाए कि भाई इस माल में खराबी है, तो क्या कहोगे? उस चीज का हम जिम्मेवार हैं। अच्छा, शिकायत ना तक और मैं शिकायत आई मारी ना, जलेबिया माली थी ना, क्या ही माली थी। पक्का 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 तसल्ली बख्श काम है। आपने भी खा चेक करी होंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने खाई थी वह बात तो मेरी न्यारी में पाछा बताऊंगा जो मैंने खाया, टेस्ट कराया। लेकिन भाई दर्शक साथियों, यहाँ पर बुजुर्ग भी है जो बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सामान खाया था। राम राम। राम राम भाई राम। आपने भी मिठाइयाँ चखी हैं, लगातार गौशाला में बने रहते हो, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चखने का काम कर रहे हो आप। तो क्या क्या सच्चाई ये है कि गाय का दूध से और शुद्ध देसी घी से ये सारी मिठाइयाँ तैयार हो रही? बिल्कुल शुद्ध देसी घी से हो रही है और ये 100 की 100% सच्चाई है। और गाय का दूध का नहीं हो भाई, गाय का दूध आड़े जितना से उसकी आड़े जो बच्चे हो इसकी दे दिया है, बाकी दूसरी जगह से बनाओ गाय के दूध की। अच्छा, हाँ मतलब जो जैसे जो मिलावटी जहर है उस पे पिंड छूटने का काम करवाने लग रहा भाई मेरे ख्याल में। यू आड़े से या जगह हमने इससे कोई मेडल नहीं लेना, अनागणे नंबर बनाने, ये हकीकत है, 100% सच्चाई है, ये धर्मात्मा आदमी है, यू मिलावट नहीं करेगा। तो जुगर भाई कब है जो दुकान का मालिक है, वो एक है कि मैं इस नेक कमाई से मैं दान करता हूँ गौशाला में, कितनी सच्चाई है? इसने भाई ग्योरा वाला टाइम में नेक कमाई करी, इसने 2,19,000 रुपये नगद दान करे, उसका इसने रिजल्ट मिला भाई। जिस दिन 2,19,000 की पर्ची करी थी, सांझ का लड़का CGL में सिलेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग होगी सोनीपत में, ले गजब हो गया उस सेम डे। अच्छा, और सच्चाई। एक मिनट मलिक साहब, ये तो दो पार्टी होगी। एक पार्टी तो या दुकानदारी की आज त्योहार है, किसी दिन आप मिठाइयाँ खिला रहे हो, दूसरी पार्टी बेटा क्या पक्की सच्चाई है उसी दिन जिस दिन दान करें? उस दिन दान किया था, एकादशी का दिन था, उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। अच्छा, एकादशी को अगले दिन ज्वाइनिंग कर ली थी। गौ माता का दान फलीभूत हो गया। कति पड़ा है। चलो, और भी भाई हमारे साथ बैठे हैं। राम राम बड़े भाई। राम राम भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मिठाई का कैसे प्रयोग कर रहे हो? मिठाई का तो ये है, अब खिलाइए मलिक साहब ने, हमारे हिसाब से पूरे बाजार में सबसे बढ़िया मिठाई है। अच्छा, काफी मिठाइयाँ खाते हैं लेकिन हमने बहुत टेस्टदार लगी और स्वादिष्ट लगी, और कोई बेईमाना नहीं। पहले घेवर भी ले गए इससे, इसी रोड पर गाँव पड़ता है बड़े चंद्रपाल, कई बार घेवर ले गए, शुद्ध घेवर मिला, और घर वालों ने भी सराहा घेवर को, बहुत अच्छा घेवर है। मतलब बीमारियों से पिंड छूटने का काम करा रहे हाँ, उम्मीद तो यही है कि बीमारियों से पिंड छूट जाए, लेकिन अकेली इससे नहीं छूट पाओगी ना, आम आदमी ने कंट्रोल भी करना। जो खाने का जो जहर है उससे तो कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है ये मिठाइयाँ। भाई राम राम। राम राम कैसी लगी यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ के प्रोडक्ट? भाई, बढ़िया मिठाई बनावा है भाई, अच्छा घेवर भी हम खूब लेके गए, जो है ना बिल्कुल बढ़िया बना। चलो दर्शक साथियों, गौशाला के संरक्षक धर्म सिंह सैनी जी, पूर्व सरपंच जो यहाँ पर है, और भाई साथ में आ गई है ये जो भाई बता रहा है कि शुद्ध गाय के दूध की जो बर्फियां चेक कर ली होंगी आपने जी पहले भी? चेक कर ली भाई। तो क्या कहेंगे सरपंच साहब, किस प्रकार का सामान है, क्या सच्चाई यही है जो बता रहा भाई? सच्चाई ते भी आगे है। अच्छा, सच्चाई बताऊं उससे भी आगे है, उससे भी आगे? उससे भी आगे, बिल्कुल खरिया सामान है, कोई मिलावट नहीं है, यहाँ पर शुद्ध मिठाई मिलती है यहाँ। भाई सारे के सारे आदमी जो है ना, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आने वाली महिलाएं हैं, जो भी यहाँ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खाते हैं, भाई उनने एक क्या बात कही है कि मिठाई गजब की शुद्धता है। और शुद्धता के साथ दर्शक साथियों, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मिठाई तो हर दुकान से खरीद कर खाते होंगे, मिठाइयां बाजार से खरीद के खाते होंगे, हो सकता है मिलावटी हो या शुद्ध हो, लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। शुद्धता की तो गारंटी दे रहे मलिक साहब, और हमने खा के देखी, शुद्ध हमने खुद भी लागी। लेकिन इस मिठाई के साथ साथ अगर आप एक चीज के पैसे देते हो, एक 10 रुपए का समोसा खरीदते हो, तो 10 रुपए आपने दे दिए और 10 रुपए कीमत का समोसा ले लिया। लेकिन यहाँ कुछ अलग चीज है दर्शक साथियों, ये जो गौशाला है पीछे, श्री कृष्ण गौशाला, उसके लिए आपको एक बात बताऊंगा, आपने यहाँ से 10 रुपए का अगर कोई सामान खरीदा है तो उसमें कुछ हिस्सा जो गौ सेवा के लिए मलिक साहब दान करते हैं। और मैं फलीभूत भी मलिक साहब को, जिस दिन मलिक साहब ने 2 लाख से ऊपर 2,19,20,000 या 29,000 का जो दान कराया था, उसी दिन मलिक साहब का लड़का CGL में सिलेक्ट हो गया, नौकरी लग गया। तो आपने भी अपने घर के अंदर खुश तो करोगे,
अबे क्या करे, घर के खीर खावे और देवता खुशी मनावे, तो आड़े दोनों चीज सार्थक सिद्ध होंगी कि मिठाई आपके घर वाले खाएंगे, लेकिन उस खरीदे हुए जो मिठाई के जो पैसे हैं उससे गौओं की सेवा भी होगी। तो दर्शक साथियों, श्री कृष्ण गौशाला महम का ये वो स्थान जहां जहर भरी मिठाइयों से पिंड छुटा के आप शुद्ध वातावरण में बनी हुई शुद्ध और देसी घी की, गाय के शुद्ध देसी दूध की मिठाइयों का प्रयोग करें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।